नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर अकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का आवरण आवश्यक है? बताइए साथियों, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 33%, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33% वनों का आवरण आवश्यक है। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? बताइए दोस्तों, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? बताइए साथियों, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मिजोरम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? बताइए साथियों, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो वो है हरियाणा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है। बताइए दोस्तों, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? बताइए आपको सही जवाब। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मैग्रोव वन, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या कहा जाता है? मैग्रोव वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? बताइए साथियों, सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है केरल में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटक, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। बताइए दोस्तों, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो वो हैं ऊषार्द्र पतझड़ वन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अरावली पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, यानी कि एक कोई सही जवाब नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक है? बताइए दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो वह है मध्य प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घाना पक्षी विहार राजस्थान राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताइए दोस्तों, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गुजरात, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं काजीरंगा अभयारण्य, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये किस राज्य में, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? बताइए साथियों, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हरियाणा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पेरियार, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरियार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? बताइए दोस्तों, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है गुजरात, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताना है आपको सही जवाब। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जलोढ़, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बताइए साथियों, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है बांगर, ऑप्शन बी कल्लर, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी रेंगुड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है खादर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बताइए साथियों, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बांगर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? बताइए दोस्तों, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो वह काली, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, रेंगुड़ किस मिट्टी का नाम है? बताइए साथियों, रेंगुड़ किस मिट्टी का नाम है? तो वह काली मिट्टी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। काली मिट्टी को रेंगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो वह काली मिट्टी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। काली मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता है? बताइए दोस्तों, लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता है, यह मालाबार तटीय प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। मालाबार तटीय प्रदेश में लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बताइए दोस्तों, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो वह जलोढ़, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? बताइए साथियों, लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है गारो खासी जैंतिया क्षेत्र, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी अरावली का पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि लाल मिट्टी का विस्तार उपरोक्त सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? बताइए साथियों, सिंपल सा क्वेश्चन है। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वन रोपण द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
वनारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? बताइए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? तो वह जैसलमेर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसलमेर भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान माना जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।